वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा बेबी स्वेटर का सेट लेके आई हूँ। तो देखिए, इस बेबी स्वेटर को मैंने चैनल पर पहले से अपलोड किया हुआ है। इस स्वेटर के मैंने 3 पार्ट अपलोड किए हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने इसका गला बनाना बताया, सेकंड में बाजू और थर्ड पार्ट में मैंने नीचे का पोर्शन बनाना बताया। बहुत ही प्यारा सा स्वेटर हमारा ये बन के आया है। आज इस स्वेटर के साथ हम ये पजामा पैंट बनाएंगे। तो देखिए, बहुत ही प्यारा सा हमारा ये सेट बन के आया है और बनाना बहुत ही आसान है। बहुत ही प्यारे से फिटिंग बन के आई है। इसको मैंने 1 साल से लेकर 2.5-3 साल के बच्चे के लिए बनाया है। स्वेटर और इसकी पजामा पैंट, ट्राउजर, पजामी ये हमारी बन के तैयार हो चुकी है। आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं, पजामा बोल सकते हैं, पैंट बोल सकते हैं, ट्राउजर बोल सकते हैं, पजामी बोल सकते हैं। तो जितना देखने में सुंदर है, बनाने में उतना ही आसान है। मैंने इसको 3 प्लाई के वूल में बनाया है, 2 कलर में बनाया है। आप इसको किसी भी कलर में बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा हमारा इस तरह से ये सेट बन के आएगा। तो चलिए इसको बुनना शुरू करेंगे। स्वेटर सेट बनाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहें। और वीडियो और डिज़ाइन आपको पसंद आए, मेरा ये बेबी स्वेटर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। बहुत ही प्यारा सा हमारा ये सेट बन के आया है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, इस पजामा पैंट को बुनने के लिए, ट्राउजर को बुनने के लिए मैंने यहाँ पे 49 फंदे लिए हैं। 49 फंदे लेके और मैंने यहाँ पे ये 10 सिलाइयों का बॉर्डर बनाया है। ये जैसे हमारी 5 धारियाँ ऐसी बन के आ गई हैं। डिजाइनर मैंने फंदे डाले हैं। फंदे की वीडियो मेरे चैनल पर पहले से अपलोड है। तो देखिए, बॉर्डर बनाने के बाद हम इसके अंदर यहाँ पे डिजाइन डालेंगे। जो डिजाइन हमने इसके स्वेटर में डाला था वही डिजाइन हम यहाँ पर डालेंगे। 3 प्लाई की ये वूल है और 9 नंबर की मेरी ये सिलाई है। तो देखिए, जैसे डिजाइन हमने इसके अंदर डाला हुआ है इसी तरह से एक पार्ट को मैंने बुन लिया है। तो देखिए, आप यहाँ पर एक पार्ट मैंने इस तरह से बनाया हुआ है इस पैंट पजामे का, और दूसरा पार्ट हम अब ये साथ साथ बनाएंगे। तो अब देखिए, यहाँ पे ये 10 सिलाइयाँ बुनने के बाद अब हम यहाँ पे डिजाइन डालना शुरू करेंगे। तो देखिए, जो हम स्वेटर के नीचे पजामे बुनते हैं उसमें हम यहाँ पे फंदे थोड़े से कम डालते हैं, क्योंकि उसकी जो ये नीचे की मोरी होती है ये थोड़े से कम फंदों में बनती है। और उसके फंदे हम जैसे बढ़ाते जाते हैं तो हर 4 सिलाई के बाद हम फंदा बढ़ाते हैं। और जैसे अब हम ये ट्राउजर, पजामा पैंट वगैरह बनाते हैं तो इसके अंदर हम यहाँ पर फंदे ज़्यादा डालेंगे। यहाँ पर कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे और अब यहाँ पर हम डिजाइन डालेंगे। तो जो डिजाइन हम इसके अंदर ये डालेंगे, जो हमने ये इसमें डाला हुआ इस पार्ट में और जो स्वेटर में डाला हुआ है, वही डिजाइन ये हमारा इस पजामा पैंट, पजामा बना है जो इसके अंदर डला हुआ है, यही डिजाइन हम यहाँ पर डालेंगे। जो ये डिजाइन डालेंगे, इस डिजाइन को डालने के लिए हमें 6 के मल्टीपल फंदे लेके एक फंदा प्लस करना होगा। तो ये हमारे 49 फंदे हैं। 6 8 48 और 1 49, यानी 48 फंदे डाल के और एक फंदा प्लस किया है। तो मेरे ये यहाँ पे ये 8 डिजाइन बन जाएंगे। 4 यहाँ पे हैं और 4 हमारी ये दूसरी साइड है। तो 6 के हिसाब से हमारे 8 डिजाइन डलेंगे। एक फंदा डिजाइन को एडजस्ट करने के लिए डलेगा। तो यहाँ से अब हम सेकंड कलर यूज करेंगे। तो यहाँ पे सेकंड कलर मैंने ब्लैक को यूज कर लिया है। तो अब देखिए, यहाँ पर कैसे डिजाइन डालेंगे। इस डिजाइन को मैंने पार्ट सेकंड में बनाना बताया है। जो स्वेटर का सेकंड पार्ट है उसके अंदर मैंने इस डिजाइन को डाला है। यहाँ पर भी मैं आपको बताती हूँ ताकि आपको बुनने में प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे 3 फंदे हम इस तरह से येलो के लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, डिजाइन बनाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और वीडियो और डिजाइन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो देखिए, 3 फंदे हमने येलो के बुने, 1 फंदा ब्लैक का बुना। फिर यहाँ पर 5 फंदे हम येलो के बनाएंगे। तो 1 2
और तीन फंदे बुनने के बाद इस धागे को अंदर की तरफ दबा लेंगे ताकि पीछे की तरफ लंबा धागा नहीं रहेगा। 4 और 5, फिर से एक फंदा हम। अब देखिए जो स्टार्टिंग के 3 फंदे हैं इनको छोड़ के और एक येलो, एक ब्लैक, 5 येलो, एक ब्लैक, 5 येलो, ऐसे ही बनाते हुए पूरी रो को हम कंप्लीट करेंगे। लास्ट में हमारे फिर से 3 फंदे येलो के आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर फिर से एक फंदा ब्लैक और फिर से 5 फंदे येलो, 1 2 3 फंदे बुनने के बाद इस धागे को अंदर की तरफ ऐसे दबाएंगे, लंबा धागा नहीं रहेगा। 4 और 5 फंदे बुनने के बाद फिर से एक फंदा ब्लैक बनाएंगे। तो सेकंड रिपीट हमारा कंप्लीट हुआ। इसी तरह से आप बनाते जाइएगा, 5 येलो, 1 ब्लैक, 5 येलो, 1 ब्लैक। सीधी तरफ से इस तरह से बनाएंगे और बैक साइड में जो फंदा जिस कलर का है उसको उसी कलर से सेम बुनते हुए आएंगे। देखिए अब आ गए लास्ट में, 5 फंदे येलो, 1 ब्लैक, लास्ट में आपके फिर से 3 फंदे येलो आ जाएंगे। जो हमारा ये डिजाइन है ये 12 सिलाइयों में ये बन के कंप्लीट हो जाएगा। सीधी तरफ से डिजाइन डलेगा, बैक साइड से जो फंदा जैसा है उसको वैसा ही बनाएंगे। सेम कलर से सेम फंदे ऐसे ही बुनते जाएंगे। येलो है इसको येलो ही बनाएंगे इस तरह से। जो ब्लैक है इसको ब्लैक बनाएंगे। फिर से जो फंदा येलो है उसको येलो बनाएंगे। इस धागे को अंदर की तरफ दबाएंगे, लंबा धागा नहीं रहेगा। तो ऐसे ही जो फंदा जैसा है उसको वैसा ही बनाते हुए इसी तरह से इन्हीं को रिपीट करेंगे। तो 2 सिलाइयाँ बन के कंप्लीट हुई। अब आ जाइए राइट साइड तीसरी सिलाई में। तो अब यहाँ पर देखिएगा 2 फंदे हम येलो बनाएंगे, 1 और 2, फिर एक फंदा ब्लैक बनाएंगे, फिर से एक फंदा येलो बनाएंगे, फिर से एक फंदा ब्लैक बनाएंगे, फिर 3 फंदे येलो के बनाएंगे, 1 2 3। अब देखिए जो स्टार्टिंग के 2 फंदे हैं इनको छोड़ के और आगे के 6 फंदों को बार बार रिपीट करेंगे। तो फिर से एक फंदा ब्लैक, फिर एक फंदा येलो, फिर से एक फंदा ब्लैक, फिर से 3 फंदे येलो, 1 2 और 3। सेकंड रिपीट कंप्लीट हुआ। इसी तरह से आप सभी फंदों को बुनते जाएंगे। बैक साइड से जो फंदा जैसा है उसको वैसा ही बना लेंगे। तो देखिए डिजाइन की 4 सिलाइयाँ बन के कंप्लीट हुई। अब आ जाइए इसकी राइट साइड 5वीं सिलाई में। तो अब देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे। जो फंदा ये ब्लैक का है इसको हम येलो बनाएंगे, एक फंदा येलो बनाएंगे, फिर एक फंदा ब्लैक का बनाएंगे, फिर एक फंदा ब्लैक का बनाएंगे, फिर से जो फंदा ब्लैक है इसको येलो बनाएंगे। तो इसी तरह से एक फंदा येलो, एक ब्लैक, एक येलो, एक ब्लैक। अब जो ये फंदा है ये स्टार्टिंग के 2 फंदे छोड़ के इन्हीं 2 फंदों को बार बार रिपीट करेंगे। स्टार्टिंग के 2 छोड़ेंगे, आगे से एक येलो, एक ब्लैक। जो येलो फंदा है वो ब्लैक बन जाएगा और जो ये ब्लैक वाला है ये फंदा येलो बन जाएगा। तो एक येलो, एक ब्लैक, ऐसे ही करते हुए पूरी रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। और बैक साइड से फिर से ऐसे ही बनाएंगे। जो फंदा जैसा है उसको वैसा ही बनाते हुए छठी सिलाई को फिर रॉन्ग साइड से कंप्लीट करेंगे। तो ये मैं बना लेती हूँ, फिर आगे डिजाइन को बताऊँ। तो देखिए डिजाइन की 6 सिलाइयाँ बन के कम्प्लीट हो गई। अब देखिए 7वीं सिलाई में फिर से ऐसे ही करेंगे। जो ये फंदा येलो है इस फंदे को हम ब्लैक बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे और ब्लैक बनाएंगे। जो ब्लैक फंदा है इसको येलो बनाएंगे। एक फंदा ब्लैक, एक फंदा येलो, एक फंदा ब्लैक, एक फंदा येलो।
ऐसे ही बनाते हुए इस पूरी सिलाई को हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। बार बार इन्हीं फंदों को रिपीट करेंगे। ब्लैक, फिर से येलो, फिर से ब्लैक, फिर से येलो, ऐसे ही बनाते हुए इस पूरी रो को हम कंप्लीट करेंगे। और बैक साइड से भी जो फंदा जिस कलर का है उसको उसी से बनाते हुए 8वीं सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। तो अब आ गई हम राइट साइड 9वीं सिलाई में। 8 सिलाइयों का डिजाइन कंप्लीट हो चुका है। अब आए 9वीं सिलाई में। तो 9वीं सिलाई में देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 2 फंदे हम ब्लैक के बनाएंगे। एक ब्लैक का बुना हुआ फंदा है और इससे आगे वाले को भी ब्लैक ही बुन लेंगे। अब यहाँ पे एक फंदा हम ये येलो बनाएंगे, फिर एक फंदा ब्लैक बनाएंगे, फिर से एक फंदा येलो बनाएंगे, फिर से 3 फंदे ब्लैक बनाएंगे। 1 2 3। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, राइट साइड 9वीं सिलाई 2 फंदे छोड़ के स्टार्टिंग के और आगे के 6 फंदों को बार बार रिपीट करेंगे। फिर से एक फंदा येलो बनाएंगे, फिर एक फंदा ब्लैक बनाएंगे, फिर से एक फंदा येलो बनाएंगे, फिर से 3 फंदे ब्लैक बनाएंगे। तो सेकेंड रिपीट कंप्लीट हुआ। इसी तरह से इस 9वीं सिलाई को कंप्लीट कीजिए और बैक साइड से जो फंदा जैसा है उसको वैसा ही बनाएंगे। तो 10 सिलाइयाँ बन के कंप्लीट हुई। अब आ जाइए राइट साइड 11वीं सिलाई में। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 3 फंदे हम ब्लैक बनाएंगे। 1 2 3 फंदे ब्लैक बनाने के बाद फिर से एक फंदा येलो बनाएंगे, फिर 5 फंदे हम ब्लैक के बनाएंगे। 1 2 3 4 और 5। तो स्टार्टिंग के 3 फंदे छोड़ के इन 6 फंदों को बार बार रिपीट करेंगे। 1 येलो 5 ब्लैक, 1 येलो 5 ब्लैक, ऐसे ही बनाते हुए 11वीं सिलाई को पूरा करेंगे और 12वीं सिलाई में जो फंदा जिस कलर का है उसको वैसे ही बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये डिजाइन हमारा 12 सिलाइयों का कंप्लीट हो चुका है, जैसे हमने यहाँ पे डाला हुआ है। अब आगे इसका ये ब्लैक पार्ट बनाएंगे। तो अब तक हमने जो फंदे डाले थे बॉर्डर में उन्हीं फंदों पे डिजाइन बनाया है। 49 फंदे हैं। अब हमने दोनों तरफ से यहाँ से एक फंदा बढ़ाएंगे और यहाँ से बढ़ाएंगे। जब हम पजामी बनाते हैं तो हर चौथी सिलाई में 5वीं सिलाई में हम फंदा बढ़ाते हैं, क्योंकि उसकी यहाँ से ये मोरी थोड़ी सी भीड़ी होती है और ये थोड़ी सी खुली है, वो टाइट होती है। तो इस तरह से उसकी शेप बनती जाती है। और इसमें हमने फंदे यहाँ से ही ज़्यादा डाले हैं, तो हमने यहाँ तक कोई फंदा नहीं बढ़ाया है। अब हम 8 सिलाई बनने के बाद फिर से 9वीं सिलाई में फंदा बढ़ाएंगे। एक फंदा यहाँ से बढ़ाएंगे, एक यहाँ से बढ़ाएंगे। तो देखिए, जो अब हमारा ये येलो कलर है इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। इसको कट करेंगे, साइड में रखेंगे और ब्लैक कलर से अब हम ये 3 इंच का बीच में पार्ट बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ से ये डिजाइन कंप्लीट होने के बाद यहाँ तक हमारा ये 3 इंच बीच में बना हुआ है। तो इसको हम बनाएंगे। तो ये फंदा हम बनाएंगे। अब देखिए, यहाँ से फंदा कैसे बढ़ाएंगे। फर्स्ट फंदे को बुन लेंगे और यहाँ से हम इस तरह से फंदा उठाएंगे, इस नीडल में डाल लेंगे और इस फंदे को बुन लेंगे। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा फंदा बढ़ जाएगा, कोई भी यहाँ पर आपको होल नज़र नहीं आएगा। तो एक फंदा हमारा यहाँ पर बढ़ गया। अब पूरी सिलाई को हम ब्लैक ब्लैक बुनते जाएंगे। जो ये येलो धागा है इसकी एक नोट हम यहाँ पर लगा देंगे ताकि ये धागा लूज नहीं रहेगा। इस तरह से इसकी नोट लगा के इसको यहाँ पे पक्का करेंगे। अब पूरी सिलाई को हम ऐसे ही सीधा सीधा बनाएंगे। फिर लास्ट में आएंगे तब फिर यहाँ पर एक फंदा बढ़ाएंगे, तो ये सिलाई बुनेंगे। तो अब आ गए लास्ट में सिलाई को बुनते बुनते। तो इस फंदे को बनाएंगे, लास्ट में एक फंदा बचा है, इससे पहले हम फंदा बढ़ाएंगे। तो यहाँ से हम फंदा उठाएंगे, इस सिलाई में डाल लेंगे और इस फंदे को बुन लेंगे। तो एक फंदा हमारा यहाँ पे बढ़ गया। अब इस लास्ट वाले फंदे को बुन लेंगे।
तो फंदा बढ़ेगा जो उसका पता भी नहीं चलेगा, यहाँ पे होल आपको नज़र नहीं आएगा। तो पूरी सिलाई हमने बुन ली, बैक साइड से कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। अब हम यहाँ पर एक सिलाई बन चुकी है। 8 सिलाई बनने के बाद 9वीं सिलाई में जब हम यहाँ पर आएंगे तो एक फंदा यहाँ से बढ़ाएंगे, एक यहाँ से बढ़ाएंगे। ऐसे ही हम फंदे बढ़ाते जाएंगे। 8 सिलाई बुनने के बाद फंदा बढ़ाएंगे दोनों तरफ से एक एक, फिर 8 बनने के बाद बढ़ाएंगे, फिर 8 बनने के बाद फंदा बढ़ाएंगे। तो हम यहाँ पर 4 फंदे हमने बढ़ाने, फिर हमने ये डिजाइन डालना है। डिजाइन सेम ही डलेगा, जैसे डिजाइन ये नीचे डला हुआ है ऐसे ही यहाँ पे डलेगा। यहाँ पर हमारा बेस कलर येलो था, यहाँ पर हमारा ब्लैक रहेगा। ध्यान दीजिएगा आप, जो ये डिजाइन येलो बना हुआ है यहाँ पर ये ब्लैक बन जाएगा। सिर्फ यही अंतर रहेगा, जो फंदे हमने यहाँ स्टार्टिंग में येलो बुने हैं वे ब्लैक बुनेंगे। 3 ब्लैक 1 येलो, 5 ब्लैक 1 येलो, ऐसे ही बनाते हुए इसको हम कंप्लीट करेंगे। जैसे हमने ये स्वेटर के सेकंड पार्ट में इस डिजाइन को दोनों तरफ से मैंने बनाना बताया, तो सेम ऐसे ही बनेगा जैसे हमने ये बनाया है। सिर्फ कलर का चेंज हो जाएगा। जो यहाँ पे एक फंदा ब्लैक है यहाँ पे 1 येलो आ जाएगा। 5 ब्लैक 1 येलो 5 ब्लैक जब हम ये डिजाइन बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर अब हमारा एक फंदा बढ़ चुका है। यहाँ पर देखिए यहाँ बढ़ा है, एक यहाँ बढ़ा है, सीधी तरफ से बढ़ा है, बैक साइड से कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। 8 सिलाई बनने के बाद फिर एक फंदा बढ़ाएंगे। तो यहाँ तक हम 4 फंदे बढ़ा लेंगे। 4 फंदे हमारे यहाँ तक बढ़ते जाएंगे, यहाँ से और यहाँ तक 8-8 सिलाई के गैप पे। तो यहाँ तक हम फंदे 3 फंदे हमारे यहाँ तक बढ़ जाएंगे। यहाँ तक हम बुन लेंगे और फिर इस डिजाइन को ऐसे ही डाल लेंगे जैसे हमने यहाँ पे डाला है। फिर आगे यहाँ पर ये डिजाइन कंप्लीट होने के बाद हम ये 6 सिलाइयाँ येलो की बनाएंगे। जैसे बॉर्डर बना है इतना ही पार्ट हमारा सेम ऊपर बन जाएगा, डिजाइन बराबर नजर आएगा। फिर 4 सिलाइयाँ ब्लैक बनाएंगे, 4 येलो बनाएंगे, 4 ब्लैक बनाएंगे। यहाँ तक हम इसकी लेंथ को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इसकी लेंथ हमारी कितनी कंप्लीट होगी जब हम इसकी आसन की बुनाई करेंगे। तो यहाँ से मैंने फंदे बढ़ाने शुरू किए हैं। तो बॉर्डर से लेके और यहाँ तक हमारा ये देखिए, यहाँ पर हमारा फंदा बढ़ा है तो मैंने इसको 10.5 इंच बना के फिर मैंने इसकी आसन की घटाई की है। फंदे बढ़ाए हैं, यानी यहाँ पर हम फंदे बढ़ाएंगे। तो यहाँ तक हम बुन लेते हैं, फिर मैं आगे आपको इसको बताऊंगी आगे इसको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ तक आप बुन लीजिएगा। 8 फंदे बढ़ेंगे हमारे यहाँ तक, 4 एक तरफ 4 एक तरफ। तो यहाँ तक इसको बुन लीजिए, फिर आगे इसको बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पजामा पैंट की आसन तक की लंबाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए यहाँ पर जैसे हमने फंदे डाले थे 49, ये हमारे यहाँ पर 8 डिजाइन डले थे। 6-6 के मल्टीपल में डिजाइन डाले थे ये हमने, जैसे तो 8 डिजाइन डले थे 48 फंदों में। एक फंदा डिजाइन को एडजस्ट करने के लिए। फिर हमने डिजाइन कंप्लीट होने के बाद एक फंदा यहाँ पे बढ़ाया, एक यहाँ पे बढ़ाया, 2 फंदे हमारे बढ़ गए। फिर से 8 सिलाई बनाई, यहाँ पे बढ़ाया और यहाँ पे बढ़ाया। फिर 2 फंदे बढ़ गए, 2 फंदे यहाँ बढ़े, 2 यहाँ बढ़े, 4 बढ़ गए। फिर से एक फंदा यहाँ पे बढ़ाया, एक यहाँ पे बढ़ाया। तो 6 फंदे हमारे यहाँ बीच के पार्ट में बढ़ गए। तो 6 फंदे बढ़ने के बाद यहाँ पर हमारे ये 49 फंदे थे, यानी 49 फंदे थे। यहाँ पर हमारे जब 6 फंदे हमारे और बढ़ गए यहाँ पर, तो हमारा एक डिजाइन भी बढ़ गया। यहाँ पर ये 9 डिजाइन डले हैं। फिर ये डिजाइन 12 सिलाइयों में कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर एक फंदा यहाँ पे बढ़ाया, एक यहाँ पे बढ़ाया। तो 8 फंदे हमने इसमें बढ़ा लिए। इसमें ज़्यादा फंदे नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि हमने बॉर्डर में ही फंदे डाले हुए हैं। ये हम पजामा पैंट बनाएंगे। अगर पजामी बनाते तो यहाँ पर कम फंदे डालते और हर चौथी 4 सिलाई कंप्लीट होने पर 5वीं सिलाई में फंदा बढ़ाते, फिर 5वीं में बढ़ाते, तो ऐसे बढ़ते इसकी शेप बन जाती। अब इसको हमने पैंट की तरह बनाना है, ट्राउजर की तरह बनाना है। तो 8 सिलाई कंप्लीट होने के बाद फिर हमने यहाँ पे फंदा बढ़ाया, यहाँ पे बढ़ाया,
एक फंदा एक एक यहाँ पे, तो 3-3 फंदे दोनों तरफ यहाँ तक बढ़ गए, एक एक फंदा ऊपर, तो 4-4 फंदे बढ़ने के बाद 8 फंदे टोटल हमारे बढ़ गए। तो अब देखिए लेंथ हमारी इसकी आसन तक की कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए इस पार्ट में हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पर जैसे हमने ये यहाँ तक हमारा बन चुका है, अब ये यहाँ तक का। अब यहाँ से हमने जो ये आसन के फंदे बढ़ाने हैं, आसन की शेप देनी है जो पैंट के अंदर, उन फंदों की हम को यहाँ पर बढ़ाएंगे। तो देखिए ऐसे ये डिजाइन डलने के बाद ये डिजाइन 12 सिलाइयों में कंप्लीट हुआ। इसके बाद 6 सिलाई हमने येलो कलर से बनाई, फिर 4 सिलाइयाँ हमने ब्लैक की बनाई, 4 सिलाइयाँ येलो की बनाई, फिर से 4 सिलाइयाँ हमने ब्लैक की बनाई, फिर 2 सिलाइयाँ हमारी येलो की बन गई। अब हम यहाँ से आसन की बुनाई शुरू करेंगे। तो हमने इस साइड से भी फंदा बढ़ाना है और इस साइड से भी फंदे को बढ़ाना है, तो दोनों तरफ से हम एक एक फंदा बढ़ाएंगे। 5 फंदे हम इस साइड से बढ़ाएंगे और 5 फंदे इस साइड से। हर सीधी सिलाई में फंदा हमने यहाँ पे बढ़ाना है। तो देखिए आसन की बुनाई कैसे करेंगे। तो ये फंदा हम बनाएंगे, एक फंदा बनाएंगे, फिर यहाँ से फंदा नीचे से उठाएंगे, इसके अंदर डाल लेंगे और इस फंदे को फिर से बनाएंगे। यहाँ पर आपको होल नज़र नहीं आएगा। तो ये फंदा हमारा बढ़ गया। फिर आगे पूरी सिलाई को हम सीधा सीधा बनाते जाएंगे और फिर यहाँ लास्ट में आ जाएंगे, फिर यहाँ पे फंदा बढ़ाएंगे। तो अब ये लास्ट का फंदा है, इससे पहले हम यहाँ से फंदा ऐसे उठाएंगे और इस नीडल में डाल लेंगे और इसको बुन देंगे। तो एक फंदा हमारा यहाँ पे बढ़ गया। अब ये लास्ट वाले फंदे को बुन लेंगे। तो देखिए एक फंदा यहाँ पे बढ़ाया, एक यहाँ पे बढ़ाया। अब बैक साइड से इस पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाएंगे, कोई फंदा बैक साइड से नहीं बढ़ाएंगे, पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बुन लीजिए। तो ये सिलाई हमारी कंप्लीट हुई। अब आ जाइए इसकी सीधी तरफ। तो देखिए एक फंदा यहाँ से बढ़ चुका है, एक यहाँ से बढ़ गया है। अब यहाँ पर हम ब्लैक कलर लगाएंगे, क्योंकि 4 सिलाइयाँ हमारी ये येलो कलर की बन गई है। अब यहाँ से देखिए ऐसे फंदा बनाएंगे, एक फंदा बुनेंगे, फिर यहाँ से ऐसे फंदा उठाएंगे, इस तरह से डाल लेंगे और इसको बुनेंगे। एक फंदा ये बढ़ गया, फिर पूरी सिलाई को हम ऐसे ही बना लेंगे। अब यहाँ लास्ट में फिर से फंदा बढ़ाएंगे, तो यहाँ से फंदा उठाएंगे, निडल में डाल लेंगे और इस फंदे को बुन लेंगे। तो एक फंदा हमारा यहाँ पे बढ़ गया, फिर इसको बना देंगे। तो देखिए 2 फंदे हमारे इस साइड से बच चुके हैं, एक पहले येलो कलर में बढ़ा था, एक अब ब्लैक में। 2 फंदे यहाँ से बढ़ गए। ऐसे ही हम 3-3 फंदे और बढ़ाएंगे। 5 फंदे इस साइड से बढ़ जाएंगे, 5 फंदे इस साइड से। बैक साइड से कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, सीधी तरफ से ही हम फंदे बढ़ाते जाएंगे। जैसे अब 2 सिलाइयों में फंदे बढ़े हैं, ऐसे ही 3 सिलाइयों में फंदे बढ़ा के 5 फंदे यहाँ बढ़ जाएंगे, 5 यहाँ पर। इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए आसन की लेंथ हमारी ये यहाँ पर फंदे बढ़ के कंप्लीट हो चुकी है। 5 फंदे हमने यहाँ से बढ़ाए हैं। हर सीधी सिलाई में एक फंदा बढ़ाते गए, फिर एक बढ़ाया, फिर एक, ऐसे बढ़ाया। 5 फंदे हमने यहाँ से बढ़ाए, तो टोटल 10 फंदे हमारे बढ़ गए। 5 फंदे यहाँ बढ़े आसन में, 5 फंदे यहाँ बढ़े और 4 फंदे नीचे बढ़े, 4 फंदे इस साइड में बढ़े, तो 8 फंदे ये बढ़ गए और 10 ऊपर, 18 फंदे टोटल हमारे यहाँ तक बढ़ चुके हैं। 49 फंदे हमने डाले थे, तो अब हमारे पास यहाँ पर 67 फंदे टोटल हैं यहाँ पर नीडल पे। तो अब देखिए अब आगे इसकी ऊपर की लेंथ करेंगे। जैसे हमने ये ऊपर वाले पोर्शन की लेंथ को कंप्लीट किया है, ऐसे ही इसकी लेंथ कंप्लीट करेंगे। तो देखिए जब भी आप अपने बच्चे के लिए पजामी, ट्राउज़र, पजामा पैंट बनाना चाहते हैं, तो आप एक बार बच्चे की हाइट के अकॉर्डिंग पजामे की लेंथ को बच्चे से मेजर करके फिर आप इसके आसन की बुनाई शुरू कीजिए फंदे बढ़ाने की। बिल्कुल परफेक्ट बन के आएगा। तो देखिए यहाँ तक मैंने ये 1 2 3 ये ब्लैक
डिजाइन हमारे डल चुके हैं। टोटल हमारे इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 डिजाइन तक मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। अब इसमें कोई भी फंदा नहीं घटेगा, नहीं फंदा बढ़ेगा। 67 फंदे हैं, इन्हीं फंदों को बुनते हुए 4-4 सिलाई बनाते हुए ये 9 डिजाइन हम ब्लैक वाले कंप्लीट करेंगे। 3 हमारे डल चुके हैं, 6 ब्लैक डिजाइन और डाल लेंगे और ये बीच में येलो डालते जाएंगे। यहाँ तक मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर आगे जो मैंने ये बॉर्डर बनाया है ऊपर का इलास्टिक डालने के लिए, इसको फिर मैं आपको बनाना बताऊंगी कि इसको कैसे बनाएंगे। तो इसकी लेंथ को मैं कंप्लीट करती हूँ, फिर बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, लेंथ इसकी बन के हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्लैक डिजाइन हमने डाल लिए हैं। आसन से ऊपर की हमारी लेंथ कंप्लीट है और इसकी लेंथ को अगर मैं आपको मेजर करके बताऊं यहाँ तक, तो हमारी ये टोटल 16 इंच बन के तैयार है। अब हम इसके ऊपर का बॉर्डर बनाएंगे जहाँ पर हम इलास्टिक डालेंगे, जैसे मैंने इसके अंदर बनाया हुआ है इस तरह से। ये बहुत ही सॉफ्ट बॉर्डर ऐसे बन के आएगा। इलास्टिक डालने के बाद बहुत ही अच्छी सी फिटिंग आएगी। इसमें मैंने 2 उल्टे और 2 सीधे का बॉर्डर बनाया है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। जब हम इस एक पार्ट में बुनते गए, देखिए ध्यान से, यहाँ से 2 फंदे उल्टे हैं, 2 सीधे हैं, 2 उल्टे हैं, 2 सीधे हैं, ऐसे ही बनाते हुए 67 फंदे थे। जब हम लास्ट में गए तो हमारे पास 2 उल्टे बनने के बाद एक फंदा सीधा आया यहाँ पर। तो अब देखिए जैसे हमारा यहाँ से बनता गया है 2 उल्टे 2 सीधे, 2 उल्टे 2 सीधे, तो यहाँ पर ये एक फंदा सीधा है। तो इसको बराबर करने के लिए हम यहाँ पर देखिए, अब जो ये फंदा बनाएंगे यहाँ पर हम एक फंदा बनाएंगे। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे सीधा बन जाएगा। तो बराबर बनते आएंगे, फिर 2 सीधे 2 उल्टे, फिर यहाँ पर ये 2 सीधे बन जाएंगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। जब हम इसकी सिलाई करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक फंदा सीधा बनाएंगे, एक सीधा धागा अपनी तरफ। 8 डिजाइन ये ब्लैक बनने के बाद 2 सिलाई मैंने येलो से बना ली है, क्योंकि हमने यहाँ से बॉर्डर स्टार्ट करना। फिर 2 उल्टे, धागा पीछे, फिर से 2 सीधे, फिर धागा अपनी तरफ। ऐसे ही करते हुए इस पूरी रो को बना लेंगे। धागा अपनी तरफ, फिर से 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब लास्ट में हमारे 2 सीधे आ जाएंगे इस तरह से। तो पूरी सिलाई को 2 उल्टे 2 सीधे करते हुए बनाया। देखिए जब हमने यहाँ से इसमें बॉर्डर बनने की स्टार्टिंग की तो हमारे उल्टे फंदे थे। अब यहाँ पर हम बनाते आए तो हमारे यहाँ पर फंदे आए हैं बन के सीधे। तो अब यहाँ से देखिए सीधी तरफ से 2 उल्टे 2 सीधे का बॉर्डर बनाया है। यहाँ से अब हम पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाएंगे। इस तरह से पूरी सिलाई को आप उल्टा उल्टा बुन लीजिए। इन्हीं ही 2 सिलाइयों को बार बार रिपीट करेंगे। सीधी तरफ से 2 उल्टे 2 सीधे, 2 उल्टे 2 सीधे, और रोंग साइड से बनाएंगे पूरी सिलाई उल्टी। तो ऐसे ही यहाँ पर हम 20 सिलाइयों का बॉर्डर बनाएंगे। देखिए ये मैंने 20 सिलाइयों का बॉर्डर बनाया है और ऐसे मेजर करें तो ये हमारा टोटल 3 इंच का बॉर्डर बन के तैयार है। तो इस बॉर्डर को बना के फिर मैं आपको इसको आगे बताऊंगी, इसकी सिलाई और इसके अंदर इलास्टिक कैसे डालेंगे। तो इसका बॉर्डर बना के मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ। सीधी तरफ आएंगे, फिर से ऐसे ही बनाएंगे। एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे 2 सीधे, 2 उल्टे 2 सीधे। जो फंदे आपको यहाँ पर उल्टे नजर आएंगे उनको धागा आगे करते हुए उल्टे बनाएंगे। इस तरह से उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। फिर से ये 2 फंदे सीधे नजर आएंगे, इनको सीधा ही बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब ये 2 फंदे उल्टे नजर आएंगे, इनको उल्टा बनाएंगे। सीधी तरफ से 2 उल्टे 2 सीधे। तो देखिए इस तरह से बॉर्डर बनना स्टार्ट हो चुका है। इसी तरह से फिर बैक साइड से आएंगे तो पूरी सिलाई उल्टे बनाएंगे। तो इस बॉर्डर को आप कंप्लीट कीजिए। तो देखिए ये बॉर्डर हमारा बन के कंप्लीट हो चुका है। 20 सिलाइयों का मैंने बॉर्डर बनाया है, 2 उल्टे 2 सीधे, 2 उल्टे 2 सीधे। आप और बॉर्डर कोई बनाना चाहते थे और भी बॉर्डर आप बना सकते हैं। मैंने ये बॉर्डर बनाया है। तो अब ये बॉर्डर हमारा कंप्लीट हुआ और हमारी
पजामा पैंट की ये लेंथ भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से इन फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। तो देखिए 2 फंदे लेंगे और 2 का 1 करेंगे। फिर से इस फंदे को वापस इसी नीडल पे लेंगे और आगे से 1 फंदा लेके और 2 का 1 करेंगे। फिर से इस फंदे पर इस लेफ्ट नीडल में लेंगे और आगे से 1 फंदा लेके 2 का 1 करेंगे। जो 2 का 1 करेंगे इस फंदे को नॉर्मल रखेंगे, नहीं ज़्यादा टाइट करेंगे, नहीं ज़्यादा लूज करेंगे। तो इसी तरह से हम इन सभी फंदों को लास्ट तक बाइंड ऑफ कर लेंगे। 2 का 1 करेंगे, फिर से इस फंदे को लेंगे और 2 का 1 करेंगे। तो हमारे सभी फंदे बाइंड ऑफ हो चुके हैं। यहाँ पर इसको अच्छे से टाइट खींचेंगे और इस धागे को थोड़ा सा लंबा काटेंगे, क्योंकि इसी से ही हम इसकी सिलाई करेंगे। और इस धागे को फिर हम यहाँ से सुई में डाल लेंगे और इसके अंदर से निकाल के इसको ऐसे टाइट नोट लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा ये बॉर्डर बन के तैयार हो चुका है। अब देखिए ये भी हमारा सीधा पार्ट है। अब देखिए इसकी सिलाई हमने कहाँ से कहाँ तक करनी है। जहाँ तक हमारा जहाँ तक हमने फंदे बढ़ा के 5 फंदे यहाँ से बढ़ाने शुरू किए, यहाँ तक आए हमारे, यहाँ से लेके और यहाँ तक ये ब्लैक 5 कलर हमारे ब्लैक वाले सिलाई में आ जाएंगे। तो देखिए ऐसे करेंगे। ये भी हमारा सीधा पार्ट है और इस पार्ट को भी हम सीधा करेंगे इस तरह से। और इस नीचे वाले सीधे पार्ट से इस सीधे वाले पार्ट को ऐसे मिलाएंगे तो अंदर की तरफ हमारे दोनों पार्ट देखिए सीधे बन जाएंगे। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2 फंदे उल्टे हैं तो यहाँ किनारे पे 2 फंदे सीधे हैं। तो देखिए यहाँ से इसको अच्छे से बराबर मिलाएंगे। जो ये एक्स्ट्रा धागा है यहाँ पर, इस धागे को हम कट करेंगे। और जो ये सुई में पिरोया हुआ धागा है, इससे हम यहाँ पे इसको नोट लगा के इसको पक्का करेंगे। यहाँ से नोट लगाएंगे, इसको बारीक बारीक टाके लगाते हुए इसकी हम सिलाई करेंगे। अब यहाँ पे हमने इसको पक्का कर लिया। अब इसको देखिए यहाँ से अब हम सीधा करेंगे इस तरह से। अब इसको इस तरह से पकड़ेंगे और बहुत ही बारीक बारीक इसकी हम ऐसे सिलाई करेंगे। देखिए किस तरह से इसकी सिलाई करेंगे। इस तरह पकड़ेंगे, यहाँ से इसके नीचे वाले हिस्से से यहाँ सुई डाल लेंगे, इसके ऊपर वाले से यहाँ से डाल लेंगे, फिर यहाँ से डाल लेंगे। और आप किसी भी मेथड से इसको सिलना चाहते हैं उसी तरह से आप इसको सिल लीजिएगा। यहाँ से लेके और जहाँ तक हमने ये आसन के फंदे बढ़ाने के बाद जो पार्ट कंप्लीट हो चुका था बढ़ने के बाद, यहाँ तक हम इसकी सिलाई करेंगे। तो इसकी सिलाई मैं यहाँ से यहाँ तक कर लेती हूँ इस पार्ट की, और फिर इस दूसरे पार्ट की भी इसी तरह से यहाँ तक करेंगे इस तरह से। तो दोनों पार्ट की सिलाई करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसको। तो देखिए ऊपर वाले पोर्शन की ये सिलाई हमारी यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है और ये यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। 5 ब्लैक डिजाइन हमारे सिलाई में आ गए हैं और 5 ही हमारे येलो आए हैं। तो सिलाई कंप्लीट है। अब हमने इसकी ये साइड वाली सिलाई को कवर करना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। इसको ऐसे ही पकड़ेंगे, जैसे हमने ऊपर से सिलाई की है ऐसे ही यहाँ से करेंगे। तो यहाँ से सुई डाल लेंगे इस तरह से, और फिर यहाँ से डाल लेंगे और यहाँ पर एक नोट अच्छे से लगा के इसको पक्का करेंगे।
तो अब यहाँ से इसकी सिलाई शुरू करेंगे। एक बार यहाँ से डालेंगे सुई को, बहुत ही बारीक बारीक टांके लगाएंगे, इसका पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसकी सिलाई कहाँ से की है। इस तरह से बहुत ही फिनिशिंग के साथ धारी के अंदर ये धारी मिलाएंगे और फिर यहाँ से डाल लेंगे। ऐसे ही इसकी सिलाई करते हुए यहाँ से यहाँ तक और दूसरे बॉर्डर तक, यहाँ तक इसकी पूरी सिलाई हम ये कवर करेंगे। इसकी सिलाई कवर करके फिर मैं आगे आपको बताऊंगी। तो देखिए सिलाई हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है। देखिए इस तरह से हमारी सिलाई बन के आई है और बहुत ही प्यारी सी इसकी फिटिंग हमारी आई है। अब देखिए ऊपर से जो हमने ये बॉर्डर बनाया है, इस बॉर्डर के लिए हम यहाँ पे जो इलास्टिक डालेंगे उसके लिए हम इसको डबल कैसे करेंगे। तो देखिए इसको इस तरह से, ये हमारा 20 सिलाइयों का बॉर्डर बना है, 3 इंच का है। इसको इस तरह से अगर आप और भी बड़ा बनाना चाहते हैं तो और भी आप बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे ऐसे, और जो ये बॉर्डर की लास्ट सिलाई है, जो ये यहाँ पे लास्ट सिलाई है, यहाँ तक हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से। इस सिलाई के ऊपर ये सिलाई आ जाएगी और यहीं से ही हम इसको सिलना शुरू करेंगे। अब जो ये नीचे फंदा दिखाई देगा, यहाँ से सुई डाल लेंगे, ऐसे सिल लेंगे, फिर ऊपर वाले पार्ट में डाल लेंगे, फिर ये नीचे वाले से फंदा दिखाई देगा, इसके अंदर डाल लेंगे। बहुत ही बारीक बारीक टांके लगाते हुए हम इसकी येलो धागे, जो येलो फंदा है इसके अंदर डाल लेंगे, ब्लैक में नहीं डालेंगे, ऐसे येलो के अंदर डाल लेंगे और बारीक बारीक टांके लगाते हुए इसको चारों तरफ से सिलेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा पार्ट रखेंगे जिसके अंदर से हमने इलास्टिक को डालना है। थोड़ा सा पार्ट यहाँ से 1 इंच के करीब हम पार्ट बगैर सिला हुआ रख लेंगे और चारों तरफ से इसकी इसी तरह से फोल्ड करते हुए इस बॉर्डर को आएंगे। तो इसकी सिलाई कर लीजिए, फिर मैं आगे बताती हूँ इसमें इलास्टिक कैसे डाल लेंगे। तो देखिए कि सिलाई हमारी यहाँ से बॉर्डर को मैंने फोल्ड कर दिया है और ये मैंने 1 इंच का पार्ट 1.5 इंच का रखा है जिसके अंदर से हमने इलास्टिक डालनी है। तो इस धागे और सुई को यहीं पे छोड़ देंगे और जितनी आपको इलास्टिक चाहिए पजामा पैंट में डालने के लिए, ऐसे बच्चे के ऐसे मेजर करके इस तरह से आप इस ऐसे नाप लीजिएगा। जितनी इलास्टिक बच्चे के पजामे के अंदर आपने डालनी है उतनी ही इलास्टिक आप लीजिए। तो मैंने ये इलास्टिक ले ली है और यहाँ पर एक मैंने सेफ्टी पिन ली है, इसके अंदर से डाल लेंगे और जो ये बगैर सिला हिस्सा है यहाँ से इसको डालते हुए ऐसे इसको आगे करेंगे तो ये इसके अंदर से इस तरह से डलती जाएगी। तो देखिए ये यहाँ से दोनों तरफ से हमारी आ गई है। अब इसको अच्छे से करेंगे इस तरह से। तो देखिए दोनों पार्ट है हमारे यहाँ पर, या तो आप इसको ऐसे ही सुई धागे से सिल लीजिएगा और अगर आप इसको सिलना चाहते हैं तो आप इसकी स्टिचिंग मशीन से, सिलाई मशीन से भी कर सकते हैं। ऐसे रख के दोनों पार्ट को सिल लीजिएगा। तो यहाँ से मैं इसको सिल लेती हूँ, इसी सुई के साथ ऐसे सिल लेंगे। इसको अच्छे से 2-3 बार इसको पक्का करेंगे ताकि ये अंदर खुलेगा नहीं। तो देखिए सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको ऐसे अंदर की तरफ करेंगे और जो हिस्सा ये बगैर सिला है इसकी भी हम सिलाई करेंगे। तो फिर से हम यहाँ से सुई डाल लेंगे अब जो ये 1.5 इंच का पार्ट है इसको भी हम सिल लेंगे इस तरह से। यहाँ तक इसको सिल के कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इलास्टिक डल के हमारी ये पजामा पैंट ट्राउज़र हमारा ये बन के तैयार हुआ है। बहुत ही प्यारी सी देखिए इसकी बन के शेप आई है। एकदम इस तरह से बना है जैसे रेडीमेड पजामा होता है। बहुत ही प्यारी सी फिनिशिंग आई है बन के।
तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये पजामा पैंट, ट्राउज़र, बेबी स्वेटर के साथ पजामी ये बनाई हुई पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारे ये बेबी पजामा पैंट, ट्राउज़र कैसा लगा। थैंक यू।